आंतरिक प्रकाश की यात्रा, जर्नी ऑफ इनर लाइट। आनंदा जीवन की भागदौड़ में उलझी हुई अक्सर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती थी। बाहरी दुनिया के हर समाधान को आजमाने के बाद भी उसे अपने भीतर एक खालीपन और असंतुलन महसूस होता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसका शरीर, जो इतना अद्भुत था, पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं करता था। वो अक्सर सोचती थी, क्या मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जिसे मैं नहीं जानती? क्या मेरा शरीर, जो खुद को ठीक करने के लिए बना है, किसी कारण से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है? ये सवाल उसके मन में बार बार उठता था। एक दिन उसकी मुलाकात ऋषि से हुई, जो एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए समझाया, हमारा शरीर एक अद्भुत स्व उपचार तंत्र है आनंदा। ये लगातार संतुलन बहाल करने के लिए काम कर रहा है। ये शक्ति जन्मजात है, हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। ऋषि ने मन शरीर के गहरे संबंध के बारे में बताया। हमारे विचार और भावनाएं अलग नहीं हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हर विचार हमारे पूरे अस्तित्व में एक तरंग भेजता है। उन्होंने आगे बताया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दबी हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, उदासी और लगातार तनाव हमारे ऊर्जा क्षेत्र में रुकावटें पैदा करते हैं। ये रुकावटें हमारी प्राकृतिक उपचार शक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने से रोकती हैं। ऋषि ने क्वांटम हीलिंग का परिचय दिया, ये समझना कि हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करते हुए। उपचार में इन आवृत्तियों को बदलना शामिल है। उन्होंने इरादे और जागरूकता की शक्ति समझाई। अपने विचारों और भावनाओं को सचेत रूप से निर्देशित करके हम अपने क्वांटम क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं और उपचार को सक्रिय कर सकते हैं। ऋषि ने आनंदा को गहरी सांस लेने और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन किया, ताकि वो दबी हुई भावनाओं को स्वीकार कर सके और उन्हें मुक्त कर सके, जिससे उसकी आंतरिक उपचार रोशनी और अधिक चमक सके। आनंदा ने अपने भीतर एक बदलाव, एक हल्कापन महसूस किया। उसने समझा कि उपचार एक आंतरिक कार्य है, आत्म खोज की यात्रा और उसकी जन्मजात शक्ति से सचेत संबंध। ये यात्रा केवल मन और भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, ऋषि ने कहा। हमारा शरीर एक पवित्र मंदिर है और इसकी देखभाल करना हमारी उपचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पोषण को केवल भोजन के रूप में न देखें आनंदा, ऋषि ने समझाया। यह आपके शरीर को ऊर्जा देने वाला ईंधन है। सचेत रूप से पौष्टिक भोजन चुनना आपके मन और आत्मा को भी पोषण देता है, जिससे आपकी कोशिकाओं को ठीक होने की शक्ति मिलती है। नियमित व्यायाम आपके शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करता है, ऋषि ने जारी रखा। ये केवल मांसपेशियों को मजबूत नहीं करता, बल्कि दबी हुई भावनाओं को मुक्त करता है और आपके मन को स्पष्ट करता है। हर कदम एक ध्यान है, हर खिंचाव एक मुक्ति है। और नींद, ऋषि ने धीरे से कहा, ये वो समय है जब आपका शरीर सबसे गहरा उपचार करता है। ये केवल आराम नहीं है, ये कोशिकाओं के पुनर्जनन, मन की सफाई और ऊर्जा के पुनर्भरण का समय है। गहरी नींद में आपका क्वांटम क्षेत्र खुद को संरेखित करता है। आनंदा ने महसूस किया कि ये सभी अभ्यास सचेत विचार, गहरी भावनाएं, पौष्टिक भोजन, सक्रिय शरीर और शांत नींद एक ही धागे से जुड़े हुए थे। वे सभी उसके मन, शरीर, आत्मा के जटिल नृत्य का हिस्सा थे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय दर्शकों, इस आंतरिक प्रकाश की यात्रा में आपका स्वागत है। आनंदा की तरह हम सभी के भीतर एक असीम उपचार क्षमता है। आज हम इस यात्रा को और गहराई से समझेंगे। हमारी चेतना सिर्फ हमारे शरीर में नहीं रहती, ऋषि ने समझाया। ये एक विशाल क्षेत्र का हिस्सा है और हमारे विचार इस क्षेत्र में ऊर्जा भेजते हैं, हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनाते हैं। इरादा सबसे शक्तिशाली उपकरण है, ऋषि ने कहा। जब आप स्पष्ट इरादे के साथ उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने शरीर की कोशिकाओं को एक विशिष्ट संदेश भेजते हैं, उन्हें संतुलन में लौटने का निर्देश देते हैं। आनंदा ने पूछा, लेकिन क्या होगा अगर कोई पुरानी चोट या बीमारी है? ऋषि ने उत्तर दिया, हमारी कोशिकाओं में यादें होती हैं। पुरानी भावनाएं या आघात कोशिका स्तर पर दर्ज हो सकते हैं, जिससे असंतुलन पैदा होता है। अच्छी खबर ये है कि हम इन यादों को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, ऋषि ने जारी रखा। सचेत जागरूकता और इरादे के माध्यम से हम नकारात्मक पैटर्न को छोड़ सकते हैं और कोशिकाओं को स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के नए निर्देशों के साथ भर सकते हैं।
आनंदा ने एक बार अपने घुटने में दर्द महसूस किया। ऋषि ने उसे कल्पना करने के लिए कहा कि एक सुनहरा प्रकाश उसके घुटने में प्रवेश कर रहा है, हर कोशिका को ठीक कर रहा है और उसे मजबूत कर रहा है। उसने हर सुबह दोहराया, मेरा शरीर मजबूत है, स्वस्थ है और पूरी तरह से ठीक हो रहा है। कुछ हफ्तों के भीतर दर्द कम होने लगा और उसकी गतिशीलता में सुधार हुआ। और अब एक और गहरा रहस्य, आनंदा, ऋषि ने कहा, हम सिर्फ व्यक्तिगत चेतना नहीं है, हम एक विशाल सामूहिक चेतना से जुड़े हुए हैं। हमारा व्यक्तिगत उपचार इस बड़े वेब को प्रभावित करता है। जब आप खुद को ठीक करते हैं तो आप इस सामूहिक चेतना में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, ऋषि ने समझाया। आप दूसरों को भी अपने भीतर की उपचार शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही आप सीधे उनसे बातचीत न करें। हम जानबूझकर सामूहिक उपचार के लिए अपनी ऊर्जा भेज सकते हैं, ऋषि ने कहा। एक साथ हम शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव की तरंगे बना सकते हैं जो पूरी दुनिया को घेर ले। आनंदा ने अब अपने उपचार को एक व्यापक उद्देश्य के रूप में देखा। हर सचेत विकल्प, हर उपचार अभ्यास न केवल उसे ठीक कर रहा था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक प्रतिध्वनि भेज रहा था।